फ्रेंड्स, आजकल हम इंटीग्रेशन में इंटीग्रल की सम स्पेशल फॉर्म्स पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये सम स्पेशल इंटीग्रल्स की 9 फॉर्म्स हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। एंड देन उसके बाद हम उन फॉर्म्स को यूज करके इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्म नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log मोड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। सेकेंड फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log मोड x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। थर्ड फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। नेक्स्ट फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। नेक्स्ट फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू लॉग मोड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। नेक्स्ट फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू लॉग मोड x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। नेक्स्ट फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। नेक्स्ट फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 रूट सेम आएगा ये आपका सेम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मोड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। एंड लास्ट, इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मोड एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये हमारी सम स्पेशल इंटीग्रल्स की 9 इंटीग्रल फॉर्म्स हैं। अब हम आगे जो प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे वो पहले हमें इन फॉर्म्स में लानी होंगी एंड देन उनके इंटीग्रल्स ये हैं सामने। अभी हमने जो पढ़ा है लास्ट सेशन में
वो इंटीग्रल फॉर्म्स हमने पढ़ी हैं, ये 3 फॉर्म्स हमने स्टडी की हैं। इंटीग्रल ऑफ 1/a² माइनस x², इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस a², इंटीग्रल ऑफ 1/a² प्लस x²। ये 3 फॉर्म्स हमने अभी जस्ट पढ़ी हैं लास्ट सेशन में, और अब हम इन पर बेस कुछ आगे प्रॉब्लम्स करते हैं, एंड देन फर्दर वी डिस्कस ऑन दीज फॉर्म्स। फॉर्म नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 9 इंटीग्रल फॉर्म्स हैं जो हमें ध्यान रखनी जरूरी है, इनको समझना जरूरी है, और इन फॉर्म्स को हम यूज करके उनके इंटीग्रल्स वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म्स ऑफ सम स्पेशल इंटीग्रल्स। सम स्पेशल इंटीग्रल्स की एक्सपेंडेड फॉर्म हम देखते हैं। जैसे फॉर्म नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ 1/ax² प्लस bx प्लस c dx। ये आपका इंटीग्रल 3 फॉर्म में बन सकता है, जो a, b और c के वैल्यू पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर्म नंबर आपकी 1/a² माइनस x² dx, 1/x² माइनस a² dx, एंड थर्ड 1/a² प्लस x² dx। जब हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे नीचे, तो आपको इन तीनों में से कोई सी एक फॉर्म बनेगी आफ्टर मेकिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सेकेंड, इंटीग्रल ऑफ 1/√ax² प्लस bx प्लस c dx। ये 3 फॉर्म आ सकती हैं आपकी। इंटीग्रल ऑफ 1/√a² माइनस x² dx। सेकेंड, इंटीग्रल ऑफ 1/√x² माइनस a² dx, एंड थर्ड इंटीग्रल ऑफ 1/√a² प्लस x² dx। हम जब इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाएंगे नीचे, तो इन तीनों फॉर्म में से कोई सी एक फॉर्म बनेगी आप। एंड थर्ड, इंटीग्रल ऑफ √ax² प्लस bx प्लस c dx। इसकी फिर 3 फॉर्म आ सकती हैं। इंटीग्रल ऑफ √a² माइनस x² dx, ये भी बन सकती है। √x² माइनस a² dx, और ये भी बन सकता है आपका √a² प्लस x² dx। तो ये 3 फॉर्म्स है आपकी, जिन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर बना करके नीचे इन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इस फॉर्म से कोई सी एक फॉर्म आएगी, और इस फॉर्म से कोई सी एक फॉर्म मिलेगी हमें, और जब इस फॉर्म को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो इनमें से कोई सी एक फॉर्म हमारी बनेगी, और फिर हम इनके इंटीग्रल्स जो जानते हैं, हमने अभी पढ़े थे, ये 9 इंटीग्रल्स हैं आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जो भी आपका इसमें सुटेबल आपकी फॉर्म आएगी, उस फॉर्म को यूज करके हम इंटीग्रल वैल्यू लिखेंगे। ओके, आगे हम समझते हैं। ओके, अब हमने लास्ट सेशन पर जहां इंटीग्रल छोड़ा था, उससे आगे हम समझते हैं जो इंटीग्रल की न्यू फॉर्म्स है हमारी, दैट इज इंटीग्रल ऑफ px प्लस q अपॉन ax² प्लस bx प्लस c dx।
देखिए अब हम ये इंटीग्रल निकालना सीखेंगे। जब इंटीग्रल हमारा इस फॉर्म में होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका प्रोसेस है वो हम सीखते हैं। लेट px प्लस क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और कैपिटल बी प्लस मी। जब हमारा इंटीग्रल इस फॉर्म में आएगा तो उसको सबसे पहले हम इस तरीके से लिखेंगे। पी एक्स प्लस क्यू को हम ब्रेक करते हैं इस तरीके से। अब यहां पर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डी अपॉन डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव इस ब्रैकेट का, तो ये मिलेगा 2ax प्लस बी और प्लस कैपिटल बी पी एक्स प्लस क्यू। अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2a इंटू एक्स प्लस a इंटू बी प्लस बी एंड पी एक्स प्लस क्यू। अब यहां पर हम कोफिशिएंट की कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स तो हमें मिलेगा ये 2a इंटू ए इक्वल टू स्मॉल p, तो कैपिटल ए की वैल्यू मिलेगी p अपॉन 2a एंड a इंटू बी प्लस कैपिटल b इक्वल टू q, तो इससे b की वैल्यू आएगी q माइनस a इंटू बी। a की वैल्यू आप यहां से रख देंगे p अपॉन 2a, तो यहां पर b की वैल्यू क्या मिलेगी q माइनस पी बी अपॉन 2a। ये a और b की वैल्यू हम इस इक्वेशन में, जो इसे इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, तो इसको हम दोबारा लिख लेते हैं इस तरीके से और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 जो आपका बॉक्स में है इसे हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू यहां से a 2ax प्लस बी प्लस बी ये यहां पर रखेंगे हम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इंटीग्रल हमारा क्या आएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू है a 2ax प्लस बी प्लस बी होल अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। अब हम इसको अलग अलग ब्रेक कर देते हैं। ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 2ax प्लस बी अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx प्लस इसमें b बाहर आ जाएगा 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx एंड दैट इज इक्वल टू i। a की वैल्यू हमने फाइंड की है p अपॉन 2a, तो ये वैल्यू यहां पर रख देंगे p अपॉन 2a और ये आएगा इंटीग्रल ऑफ 2ax प्लस बी अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx प्लस कैपिटल B की वैल्यू है q माइनस पी बी अपॉन 2a, तो ये यहां पर रखेंगे। और ये बचेगा आपका इंटीग्रल 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया। व्हाट वी फाइंड हियर, जो फर्स्ट इंटीग्रल है ये, इसमें डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर इसका हम डेरिवेटिव करते हैं dx
डेरिवेटिव, तो वो ऊपर लिखा हुआ है 2ax प्लस बी। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का डिफरेंशियल करें तो ऊपर लिखा हुआ है, और जब हम dx की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2ax प्लस b कैंसिल हो जाएगा। देखो लेट t इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इससे मिलेगा हमें dt अपॉन dx, ये आपका आएगा 2ax प्लस b, और जब इससे हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन 2ax प्लस b। सेकेंड इंटीग्रल, ये इंटीग्रल हमने जस्ट किया है, अभी पीछे सीखा था जब हमने स्टार्टिंग की थी, लास्ट सेशन पे सीखा है हमने ये इंटीग्रल कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे, ए कॉमन ले लेंगे, और फिर इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, और जो हमने 9 इंटीग्रल्स फॉर्म सीखी हैं उनमें से कोई सी एक फॉर्म हमारी बनेगी। यहां पर फर्स्ट इंटीग्रल पर आइए, देखिए i इज इक्वल टू p अपॉन 2a इंटीग्रल ऑफ 2ax प्लस b अपॉन t ऑन dt अपॉन 2ax प्लस b प्लस q माइनस pb अपॉन 2a। अब देखिए इस इंटीग्रल में क्या करते हैं, इसमें अंदर से a कॉमन लेते हैं, तो 1 अपॉन a ये मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन a dx, और यहां पर हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। इसे परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, x का जो कोएफिशिएंट है b अपॉन a, इसका हाफ करेंगे, तो b अपॉन a का हाफ होगा b अपॉन 2a, उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर उसका मिलेगा आपको b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, तो इसमें हम b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर ऐड करेंगे और b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपका इंटीग्रल जो सेकंड इंटीग्रल है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और फिर वो 9 स्पेशल इंटीग्रल्स फॉर्म में मिलेंगे। यहां पर क्या देख रहे हैं आप फर्स्ट इंटीग्रल में कि ये आपका कैंसिल हो जाएगा इससे, और हमें मिलेगा 1 अपॉन टी dt, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रल क्या होता है आप जानते हैं log t, तो ये है आएगा p अपॉन 2a log मोड t प्लस ये होगा q माइनस pb अपॉन 2a और 1 अपॉन a, और इसको बनाएंगे आप परफेक्ट स्क्वायर यहां पर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर ऐड कर देंगे, और बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस कर देंगे, और प्लस सी अपॉन ए आपको यहां लिखा रहेगा dx, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके, ये इंटीग्रल आपका हो चुका है फर्स्ट वाला। यहां पर t की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है t लेट किया था हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये रख देंगे यहां पर, तो क्या आएगा इसे फाइनल p अपॉन 2a log मोड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मोड प्लस q माइनस pb अपॉन 2a ब्रैकेट 1 अपॉन a, और ये इंटीग्रल आप लिख देंगे यहाँ पे सेम। ओके, जो फॉर्म हमने अभी पढ़ी है उस फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 dx। तो यहां पर हम लेट करते हैं जो आपका ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है x माइनस 3, इसको लेते हैं हम a d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 प्लस b।
ऊपर वाले को हम इस तरह से ब्रेक करें कि जो नीचे लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव मिल जाए। तो हमें न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है x-3 इसको ब्रेक करना होगा, और ब्रेक करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस है कि ऊपर वाले को जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है x-3 इसे हम a एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं आगे। a 2x + 2 + b x-3 मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर 2ax + 2a + b और x-3 आपका ये लेफ्ट साइड हो गया। अब हम कंपेयर करते हैं, तो 2a की वैल्यू कंपेयर करने के बाद हम लिखते हैं, यहां से कंपेयर करें तो 2a = 1 देन a = 1/2, ये वैल्यू आपकी होगी a की। इधर देखते हैं 2a + b, 2a + b ये कांस्टेंट है और इधर कांस्टेंट -3 है, -3 b a की वैल्यू रख देते हैं यहां पर हम, तो 2 × 1/2 + b = -3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी -4। a और b की वैल्यू मिल चुकी है हमें। अब हमने ये जो इंटीग्रल है इसे इक्वेशन नंबर 1 लेट किया और ये x-3 को इक्वेशन नंबर हमने 2 लेट किया, ये हमने बॉक्स में ले लिया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से x-3 की वैल्यू ये हम यहां पर रखेंगे, तो हमें i क्या मिलता है, देखिए i = तो यहां पर लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देन i = इंटीग्रल ऑफ x-3 की वैल्यू ये है आपकी a 2x + 2 + b अपॉन आपका ये रहा x² + 2x - 4 dx। अब इसको हम ब्रेक कर देंगे, फर्स्ट पार्ट को इसके अलग लिखेंगे और सेकंड को अलग लिखेंगे, तो इसको हम ब्रेक करते हैं। देन i = a इंटीग्रल ऑफ 2x + 2 अपॉन x² + 2x - 4 dx और सेकंड क्या बचा b अपॉन प्लस b को बाहर लिख दिया हमने 1 अपॉन x² + 2x - 4 dx। नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो नीचे लिखा हुआ डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव ऊपर है। तो हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रल में जब जाते हैं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रल में जो हमने सीखा है कि अगर हम नीचे वाले को t माने तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा जब हम dx की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लेट करते हैं यहां पर t = x² + 2x - 4, इसको t लेट कर लेते हैं, तो dt/dx मिलेगा हमें 2x + 2, इससे वैल्यू निकाल लेते हैं हम dx की, तो ये मिलेगी हमें dt/2x + 2। ये फर्स्ट इंटीग्रल के लिए हमने किया है। सेकंड को हम परफेक्ट से बनाएंगे और a एंड b की वैल्यू जो हमने लिखी है ये 1/2 और -4, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो देखिए क्या इंटीग्रल मिलता है हमें, i = a की वैल्यू 1/2, हमने इसको t माना है 2x + 2/t और dt/2x + 2 b की वैल्यू -4 है, -4 इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 2x - 4 dx। ओके, अब देखिए यहां पर आपका ये कैंसिल हो गया, 1/t
1/t का इंटीग्रल हम जानते हैं log t होता है, और यहां पर बनाएंगे हम परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं देखिए, तो इसका तो इंटीग्रल लिख देते हैं 1/2 log mod t -4। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने लास्ट सेशन में सीखा है कोएफिशिएंट ऑफ x जो लिखा हुआ है 2 है कोएफिशिएंट ऑफ x, तो 2 का हाफ करेंगे। 2 का हाफ कितना होता है 1। 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 प्लस करेंगे और 1 माइनस करेंगे। यहां पर देखते हैं ये 2 है, 2 का हाफ 2 1 और 1 का स्क्वायर 1। 1 प्लस करते हैं 1 माइनस करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो ये मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 4 dx। हमने 1 माइनस प्लस कर दिया और 1 माइनस कर दिया। अब ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर ये वाला। इसमें t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू ली थी हमने x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, तो रखिए इसमें t की वैल्यू, तो ये मिलेगा 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 और माइनस 4, इसको बना देते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 को लिख दिया √5 का स्क्वायर dx। ओके, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो हमने 9 इंटीग्रल फॉर्म्स पढ़ी थी सम स्पेशल इंटीग्रल की, उन फॉर्म में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि x के स्थान पर x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इसमें हम x प्लस 1 को z मान लेंगे। लेट z इक्वल टू x प्लस 1, देन dz इक्वल टू dx। तो ये फॉर्म हमारी इस तरीके से आ जाएगी। इसे हम ऐसे लिखेंगे नीचे 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 और ये हो जाएगा 1/z स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर dz। ये हो गया। अब ये फॉर्म हमारी है इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की फॉर्म। तो इसका आंसर लिख देते हैं 1/2a log mod z माइनस √5 अपॉन z प्लस √5 मोड प्लस c। z की वैल्यू रख देंगे और ये आपका ऐसे ही आ जाएगा 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ओके, z की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर x प्लस 1। दिस इज आंसर।